हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं प्रियंका आज आपके लिए लेके आ गई हूँ एक और सेशन जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी खड़गपुर में अभी पीएचडी के लिए एडमिशन्स ओपन है। इसकी कंप्लीट डिटेल्स हम वीडियो में देखने वाले हैं। इसके अलावा आईआईटी मैड्रास और आईआईटी गांधीनगर में भी अभी एडमिशन प्रोसीजर ओपन हो रखा है और कंप्लीट डिटेल्स का वीडियो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा जो ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ। सो आइए देखते हैं आईआईटी खड़गपुर का जो कंप्लीट डिटेल्स है। सो आईआईटी खड़गपुर की वेबसाइट मैंने खोली है iitkgp.ac.in। इसमें पीएचडी एडमिशन वाले सेक्शन में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर ऑटम सेमेस्टर 2025-26 ये एक पूरा नोटिस दिया हुआ है जिसके अंदर कंप्लीट डिटेल्स दी हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर सकते हैं। सो इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, आर्किटेक्चर, रीजनल प्लानिंग, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, रूरल डेवलपमेंट, लॉ, इंटरसेक्शन ऑफ लॉ, पब्लिक पॉलिसी, मैनेजमेंट एंड मेडिसिन। सो इतने सारे सब्जेक्ट्स में पीएचडी के लिए सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो डिटेल्स अगर एक बार देखना चाहें तो नीचे चलते हैं। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस है वो दे रखा है, नॉन रिफंडेबल है, 1000 रुपीज़ फॉर अनरिजर्व्ड ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स, 500 रुपीज़ फॉर SC ST पीडब्ल्यूडी एंड वुमेन कैंडिडेट्स। इसके अलावा जो भी सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट है वो यहाँ पे लिंक दिए हुए हैं, इन लिंक्स को आप देख लीजिएगा, उसके बेसिस पे आपका जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के लिए लिंक यहाँ पे दे रखा है। उससे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स एक बार यहीं देख लेते हैं। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सबमिशन, सो 5 फरवरी से यहाँ पे शुरू हो गए थे एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल होना और जो सबमिशन की लास्ट डेट है दैट इज 31 March 2025। नाउ लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ हार्ड कॉपी फॉर कंप्लीटेड हार्ड कॉपी ऑफ कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर पीएचडी थ्रू प्रोजेक्ट कैटेगरी ओनली, सिर्फ इन लोगों के लिए एप्लीकेबल है, बाकी स्टूडेंट्स को सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरना है, कोई हार्ड कॉपी आपको वहाँ नहीं भेजनी है। सो दैट इज 2 अप्रैल। नाउ रिटन टेस्ट या इंटरव्यू जो भी होगा दैट विल बी कंडक्टेड बिटवीन 12 टू 20 2025। नाउ ये जो भी शॉर्ट लिस्ट होंगे कैंडिडेट सिर्फ उन लोगों के लिए ये वाला जो पर्टिकुलर डेट है ये है। नाउ डेट ऑफ एडमिशन, सो 27 जून 2025 आपका टेंटेटिव डेट ऑफ एडमिशन रहने वाला है। नीचे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, पेमेंट करना है, जिसके बाद आप इस फॉर्म का जो कंप्लीट फिल्ड फॉर्म है उसका एक प्रिंट आउट लेके अपने पास रख सकते हैं, अपनी कॉपी रख सकते हैं। आपको कोई हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ कमिंग टू द इंफॉर्मेशन ब्रोशर, सो ब्रोशर का लिंक मैंने आपको बताया था यहाँ दिया हुआ है इस जगह पे, इंफॉर्मेशन ब्रोशर फॉर पीएचडी एडमिशन। सो मैंने ऑलरेडी ही ओपन कर रखा है, एक बार देख लेते हैं। सो नाउ कमिंग फॉरवर्ड, यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब अकोमोडेशन के बारे में, सो प्रोग्राम के बारे में दिया हुआ है। नाउ कौन कौन से रिसर्च एरियाज हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट का बेसिकली लिंक यहाँ दे रखा है। सो अगर हम देखना चाहें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं तो पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। अगर बायो साइंस और बायोटेक का देखें तो ये डिपार्टमेंट का लिंक यहाँ दिया हुआ है जो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। सो दिस इज द लिंक फॉर बायोटेक डिपार्टमेंट एंड बायोटेक एंड बायो साइंसेज डिपार्टमेंट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंप्लीट डिटेल दी हुई है। हेड की तरफ से जो मैसेज यहाँ पे दिया हुआ है, हेड है प्रोफेसर पिनाकी सार एंड जो भी अचीवमेंट्स यहाँ पे हैं, कौन कौन से वर्क यहाँ पे हो रखे हैं, ठीक है। सो सारी डिटेल्स यहाँ दी हुई हैं। फैकल्टी ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड बायोटेक एंड बायो साइंस, तो आप लोगों के डिसाइड करने के लिए काफ़ी इजी रहेगा एग्जैक्टली आप कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं। सो पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वापस चलते हैं ब्रोशर पे। सो बाकी डिपार्टमेंट्स का भी डिटेल इसी तरह आप लिंक से निकाल सकते हो। सो जितने भी स्कूल्स हैं यहाँ पे, अलग अलग सेंटर्स हैं या फिर डिपार्टमेंट्स हैं, उनके लिंक्स साथ में दे रखे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार देख लेते हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए। मिनिमम 60% मार्क्स या CGPA ऑफ 6.5 इन 10 पॉइंट स्केल आपके पास होना चाहिए एंड मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स और CGPA 6 ऑन 10 पॉइंट स्केल फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन 3.2A और 3.2B इन ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस। सो ये ऊपर वाला जो है दैट इज फॉर इंजीनियरिंग, साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, लॉ एंड इक्विलेंट, और नीचे वाला ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, MBBS डिग्री एंड और इक्विलेंट के लिए 55% मार्क्स मिनिमम बताए हैं। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, यहाँ पे और डिटेल्स भी दिए हुए हैं जिनको आप देख सकते हैं। आपको फॉर्म्स किस किस तरह से भरने हैं। नाउ मिनिमम क्वालिफाइंग डिग्री रिक्वायर्ड फॉर पीएचडी प्रोग्राम, सो क्या क्या डिग्रीज आपके पास हो सकती हैं। एमटेक, मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, MSME,
इसके अलावा MArch या फिर MPhil, MBA, BTech, LLM एंड डिग्री इक्वलेंट के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास होना चाहिए BTech, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, या BE डिग्री हो 4 इयर्स का, या BArch या MSc हो आपके पास, मास्टर्स ऑफ साइंस, या MA या फिर MPhil, MBA, PG डिप्लोमा, MBBS डिग्री, या 4 इयर्स का जो BA, BSc या BCom होता है, ठीक है। सो या फिर आपका MBA हो इसके बाद में। सो ये सब स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नाउ कितना परसेंट मार्क्स चाहिए वो ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ था, और क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए वहाँ पे दे रखा है। ना कौन कौन से पर्टिकुलर अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है फॉर एडमिशन इन डिफरेंट कैटेगरीज। तो एक कैटेगरी है रेगुलर विद इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप। सो अगर आपके पास कोई JRF नहीं भी है तो आप इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो पर्टिकुलर आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आप फुलफिल करते हो। Now, for admission to PhD program, the validity of NET qualification with assistant professorship is for 3 years from the date of declaration of NET results. So, आप अगर इस पर्टिकुलर कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास में या तो एक वैलिड नेट स्कोर होना चाहिए जो कि आपने नेट क्वालिफाई किया है विद इन 3 इयर्स टाइम, मतलब आप जब भी अप्लाई कर रहे हो उसके 3 साल पहले तक के अंदर अंदर आपका जो नेट है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एंड आपको 37,000 रुपीज़ फर्स्ट 2 इयर्स में JRF के रूप में मिलेगा। बाद के 3 साल 42,000 रुपीज़ मिलता है एज SRF। नाउ हियर जस्ट अ मिनट। सो नो रिसर्च स्टूडेंट शेल बी परमिटेड टू रिसीव एनी इमॉलमेंट्स, सैलरी, स्टाइफन। सो अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो वो जॉब आपको वहाँ से रिजाइन करके यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट इज़ अनदर कंडीशन हियर। सो अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के अलावा आप और कहीं से भी इमॉलमेंट, सैलरी या स्टाइफन वगैरह नहीं ले सकते। सेकेंड कैटेगरी है इंडिविजुअल फेलोशिप। तो अगर आपके पास ऑलरेडी JRF है, चाहे वो CSIR, UGC, DBT, ICAR, इंस्पायर किसी भी सोर्स से हो, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आपको फेलोशिप भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है स्पॉन्सर्ड। ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं या तो जॉब कर रहे हैं या फिर किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको स्पॉन्सर कर रही है। सो इसमें आपको मिनिमम 2 इयर्स का जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस प्रोग्राम के अंदर डायरेक्टली एलिजिबल हो जाएंगे PhD प्रोग्राम में, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ और भी इसके बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स दी हुई हैं। PhD थ्रू प्रोजेक्ट्स, जो स्टूडेंट ऑलरेडी इंस्टीट्यूट के अंदर किसी न किसी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं वो डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हैं फॉर दिस PhD प्रोग्राम अंडर प्रोजेक्ट कैटेगरी। सो ये एक और क्राइटेरिया इन्होंने दिया है। नाउ कैंडिडेट्स विद अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज, BTech, BS और डुअल डिग्री फ्रॉम IITs, इनके लिए कुछ अलग से यहाँ पे जो है कंडीशंस दी हुई हैं। सो स्टूडेंट्स ये काफ़ी सारी और भी डिटेल्स दी हैं इसके बारे में। एंड सिलेक्शन एंड एडमिशन। तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? द एडमिशन ऑफ अ कैंडिडेट टू PhD प्रोग्राम इज रिकमेंडेड बाय डिपार्टमेंटल एकेडमिक कमिटी। सो एकेडमिक कमिटी सेलेक्ट करेगी ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे। सो कुछ स्टूडेंट्स को इन्वाइट किया जाएगा फॉर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। सो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू और जो आपका ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस है, इन तीनों चीज़ों को मिला करके इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। एंड द फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया फॉर रिटन टेस्ट मे वेरी फ्रॉम एकेडमिक यूनिट टू एकेडमिक यूनिट। अलग अलग जो आपका सब्जेक्ट है उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। पेमेंट ऑफ फीस यहाँ पे जो है नॉन रिफंडेबल होगा, और पूरा सेमेस्टर फीस, और इनफैक्ट आपका जो एडमिशन हो जाता है उसके बाद की डिटेल यहाँ पे दी हुई है। कोर्स वर्क कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन, देन आपको अपना सिनॉप्सिस कैसे बनाना है, और बाद में दिए हुए हैं जितने भी अलग अलग सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए होंगे फॉर्म फिल करने के लिए, वो पूरी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है। सो स्टूडेंट्स इस पूरे के पूरे ब्रोशर को आप ध्यान से पढ़ सकते हैं अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। एंड यहाँ पर ही नीचे जा कर के और इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। एंड हियर यू कैन अप्लाई ऑनलाइन। ये एक लिंक है, यहाँ पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं उनके लिए एक अलग से ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन का, और जो बाकी नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पे ऑप्शन है। सो स्टूडेंट्स दिस इज द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग IIT खड़गपुर PhD एडमिशंस। ऑल्सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कमिंग एग्जाम CSIR NET February 2025, और एक मॉक टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहें तो 10 प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे आपको JRF अड्डा की एप्लीकेशन पे फॉर लाइफ साइंस एंड केमिकल साइंस। तो इनको आप ज़रूर ले सकते हैं, जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा।
एंड दैट इज़ ऑल स्टूडेंट्स। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड ऑल्सो फॉरवर्ड दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक एडवांटेज ऑफ इट। सो स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो इवनिंग 5 PM, जो मैं लाइव सेशन लेती हूँ फॉर CSR नेट दिसंबर 2024, जिसके अंदर हम लोग काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं।